अगर हमारे पिताजी ने यज्ञ रचाया है, अनुष्ठान रचाया है, तो हमें क्यों नहीं बुलाया है? तुम्हें नहीं बुलाया है, उसमें एक बहुत राज्य की बात है। कौन सी राज्य की बात है? अब छोड़ो ये सब बातें, जो जाता है उसे जाने का क्या मतलब है? ना 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 भोले बाबा, अब मैं पूछ के ही मानूंगी। आखिरकार कारण क्या है जो हमारे पिताजी ने, दक्ष प्रजापति ने हमें नहीं बुलाया है, निमंत्रण नहीं दिया है? आखिरकार क्यों नहीं दिया है? सती जी, तुम छोटी छोटी बातों पर जिद करने लगती हो। अगर तुम नहीं मान रही हो तो सुनो। बोलो। तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने जिस प्रकार आज यज्ञ किया है, पहले भी एक यज्ञ किया था जिसमें सभी देवता बुलाए थे, हमें भी बुलाया था। हम वहां गए थे। जब तुम्हारे दक्ष प्रजापति पिता उस सभा में यज्ञ कुंड के पास में आए तो सभी देवताओं ने उन्हें झुक करके प्रणाम किया। मैं तपस्या में लीन था, मैंने किसी का सम्मान नहीं किया, इसलिए तुम्हारे पिताजी हमसे नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, हमारा अपमान कर दिया। ये कहा कि ये भांग धतूरा खाने वाला है, किसी का सम्मान नहीं जानता है, हम इसे अपने यज्ञ में भाग नहीं देंगे। उस दिन से तुम्हारे पिताजी हमसे गुस्साए, इसीलिए उन्होंने नहीं बुलाया। ध्यान रखना मेरे भागवत श्रोता, भोले बाबा ने खुले शब्दों में कह दिया, देवी जब मैं गया था वहाँ तो सभी देवी देवता लोगों ने उठके उसका सत्कार किया है, सम्मान किया है दक्ष प्रजापति का, लेकिन हम जैसे बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहे, दक्ष से मस्त रहे होंगे। दक्ष प्रजापति जल गया। देखते हो देवता लोगों, ये देवादेव महादेव आज इसने हमारा कितना बड़ा तिरस्कार किया है, अपमान किया है, लेकिन जाओ कोई भी कार्यक्रम करेंगे या फंक्शन करेंगे इसे बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। आज से इससे मेरी दुश्मनी है, बैर हो गया है, बस यही जलन है, इसलिए दक्ष प्रजापति ने नहीं बुलाया है। उसी समय सती कहने लगी है, भोले बाबा मैं अवश्य जाऊंगा, बिल्कुल अवश्य जाऊंगा। तुम्हारे पास कोई निमंत्रण नहीं आया फिर भी जाओगे? अगर निमंत्रण नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे पिताजी हैं। पिताजी? हाँ, दोनों बेगर बुलाए जाओगी तो इज्जत और सम्मान नहीं होगा। लेकिन भोले बाबा मैं नहीं मानूंगी। दोनों सती जी ज्यादा जिद ना करो, मैं कह रहा हूँ वहाँ मत जाओ, क्योंकि जो लोग बेगर बुलाए जाते हैं उनका जाना ही एक अपमान का कारण बन जाता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। भोले बाबा बोलो। आप कितना भी समझाओ लेकिन मैं नहीं मानूंगी। मेरे पिता है और पिता के यहाँ हम अवश्य जाऊंगी, और वो भी हमारे पिता ने अपने यहाँ पर अनुष्ठान रचा। सुनो, गुरु पिता माँ और अपने भैया के यहाँ तब बेगर बुलाए जाना चाहिए जब कोई त्योहार हो, जैसे रक्षाबंधन भैया दूज जब आती है तो बहन को बिगर बुलाए अपने मायके में चला जाना चाहिए, और एक बार तब जाना चाहिए जब कोई मर जाए या खत्म हो जाए। लेकिन ना तो अभी वहाँ कोई मरा है ना कोई त्योहार है, कोई फंक्शन है। लेकिन भोले बाबा बोलो। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, मैं तो जाऊंगी। तुम इतनी बड़ी जिद्दी हो, अगर नहीं मान रही हो तो जाओ, लेकिन इसका नतीजा बात गलत होगा, वो ध्यान रखना। ध्यान रखना मेरे भागवत श्रोता। भगवान भोले बाबा कहने लगे, सती अगर तुम बात नहीं मान रही हो, एक तो वो बात जो तुमने बात नहीं मानी थी, तुमने हमारी बगैर अनुमति के सीता का रूप धारण किया, और दूसरी बात ये तुम्हारा जिद कर रही हो तुम यहाँ जाओगी तो जाओ, चली जाओ, अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। मेरी भागवत श्रोता, एक राजहट, एक बालहट, एक त्रियाहट, अगर ये तीनों हट कर जाएं, जो चाहे वो करवा सकते हैं। अगर बच्चा छोटा सा है, जिद कर जाए कि हमें खिलौना चाहिए, हमें यही वाला हाथी चाहिए, हमें यही वाला हाथी चाहिए, हमें यही वाली चिड़िया चाहिए खिलौना में, तो उसे लेने पड़ेगी, और जब तक नहीं लोगे तब तक वो रोएगा। क्योंकि औरत स्त्री अगर जिद कर जाए कि मैं मायके जाऊंगी, तो ध्यान रखना तरह तरह के घर में नाटक करके दिखाएगी कि चूड़ी फोड़ेगी,
तो खटिया पे लेटी आंसू बहावेगी, लेकिन जब तक वो वहां जाएगी नहीं तब तक खुश नहीं रहेगी। तो ध्यान रखना, राज अगर हट कर जाएगी प्रजा को हम विनाश के रास्ता पर उतार देंगे तो जरूर अवश्य उतार देगा, क्योंकि लिखा है, कभी ने तो गलत नहीं लिखा है।